अ, आज हमारे सामने ना राजस्थान के लोक नृत्यों पर कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं, श्रोताओं ने साझा किए हैं। हाँ हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरें, समझें कि ये रंगीन नृत्य राजस्थान की पहचान, उसकी संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं। जी तो चलिए देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या खास है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो राजस्थान की धड़कती हुई लोक संस्कृति है। गहरी परंपराएं, लोकगीत सब झलकता है इनमें। हाँ, सही कहा। जैसा कि इन लेखों में बार बार आता है, ये उत्सवों, शादियों, त्योहारों की जान होते हैं, मतलब समुदायों को जोड़ते हैं। इन नोट्स में सबसे ज्यादा जिक्र घूमर का है। लगता है राजस्थान का सबसे जाना पहचाना नृत्य यही है। हाँ कह सकते हैं, घूमर तो बहुत प्रसिद्ध है। उदयपुर और मारवाड़ क्षेत्रों में महिलाओं का नृत्य है ये। वो रंग बिरंगे भारी घाघरे पहनकर गोल घेरे में घूमना जी देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, पर इसका मतलब भी गहरा है शायद। एक लेख में शाही इतिहास और आज के बदलावों का भी जिक्र था। हाँ, ये बात सही है। स्रोत बताते हैं कि घूमर का वो जो गोल घेरा है ना, वो सिर्फ एक डांस फॉर्मेशन नहीं है, वो सामाजिक एकता, सामूहिकता का प्रतीक है। महिलाओं का एक साथ एक लय में घूमना, उत्सव और जीवन के चक्र जैसा। अच्छा। और हाँ, जैसा आपने कहा, कुछ नोट्स इशारा करते हैं कि कैसे समय के साथ, खासकर व्यावसायिक मंचों पर, इसका रूप थोड़ा बदला है, जो इसके पारंपरिक अर्थों पर एक नई परत चढ़ाता है। और फिर इन दस्तावेजों में कालबेलिया नृत्य का जिक्र है, जिसे सपेरा। हाँ, सपेरा नृत्य, बिल्कुल। कालबेलिया जनजाति की महिलाएं करती हैं इसे। नृत्य भी कहा गया है। वो काले लिबास में सांप जैसी लचकदार गतियां, वाकई अनोखा है। जी, बहुत ही अलग। एक लेख में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची वाली बात तो है ही, पर साथ ही उन खास तकनीकों का भी जिक्र है जिनसे वो अचानक ही प्रस्तुति में बदलाव ले आते हैं। हाँ, वो यूनेस्को की मान्यता तो निश्चित रूप से बहुत अहम है। ये न केवल कालबेलिया समुदाय की इस अनूठी कला को वैश्विक पहचान दिलाती है, बल्कि जैसा आपके श्रोत्रों में शायद इशारा है, ये इस जैसी कई लोक कलाओं के संरक्षण की चुनौतियां और उनकी अहमियत को भी दिखाती है। सही बात है। और वो जो अचानक बदलाव या इम्प्रोवाइजेशन की बात है ना, वही इस नृत्य की जान है। हर बार कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित। विविधता तो कमाल की है इन स्रोतों में। पुरुषों के नृत्यों का भी जिक्र है, जैसे भील जनजाति का गेर नृत्य। हाँ, गेर। नोट्स बताते हैं कि होली पर ढाल, तलवार या डांडियों के साथ होता है। उसमें एक अलग ही ऊर्जा दिखती है। जी बिल्कुल, उसमें शौर्य और उल्लास का भाव होता है। और शेखावाटी का कच्ची घोड़ी, जिसमें पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी पहनकर वीरता की कहानियां सुनाते हुए नाचते हैं। एक लेख में इसके पीछे की लोक कथाओं का बड़ा रोचक वर्णन था। हाँ, कच्ची घोड़ी भी बहुत दिलचस्प है। वो वीरता की गाथाएं सुनाने का एक तरीका है। तो इन उदाहरणों को अगर हम आपके दिए स्रोतों के आधार पर जोड़कर देखें, तो एक तस्वीर साफ होती है। नृत्य सीधे तौर पर समुदाय से जुड़े हैं, जैसे भील, कालबेलिया। अवसर खास होते हैं, होली, तीज या किसी देवता की पूजा। हाँ, जैसे वो 13 ताली नृत्य का जिक्र है नोट्स में। कमर जाति की महिलाएं बाबा रामदेव जी की आराधना में करती हैं। बिल्कुल, 13 ताली वो भक्ति और कला का अद्भुत संगम है। शरीर पर वो 13 मंजीरे बांधकर लयबद्ध तरीके से बजाना। हाँ, 13 ताली का वर्णन वाकई ध्यान खींचता है। और एक नोट में भवई नृत्य का भी जिक्र था, सिर पर कई सारे घड़े रखकर संतुलन बनाना। अरे हाँ, भवई, वो तो विशुद्ध रूप से प्रदर्शन कौशल और संतुलन की बात है। अद्भुत कौशल चाहिए उसके लिए। जी। तो आप देखिए, ये नृत्य सिर्फ अलग अलग किस्म के नहीं है, ये समुदाय, अवसर, लिंग, जैसे पुरुषों के गेर, महिलाओं के घूमर। तो भक्ति जैसे 13 ताली में और कौशल जैसे भवई में, इन सब आयामों को दर्शाते हैं। आपके भेजे गए दस्तावेज वाकई राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का एक खूबसूरत कोलाज पेश करते हैं। तो मतलब घूमर की शालीनता और सामाजिकता से लेकर कालबेलिया की वो जंगली सी ऊर्जा और अनोखी गतियों तक, हाँ, घेर और कच्ची घोड़ी के शौर्य प्रदर्शन से लेकर 13 ताली की भक्ति और भवई के कौशल तक, ये सभी नृत्य, जैसा इन स्रोतों से पता चलता है, राजस्थान की संस्कृति के अलग अलग रंग समेटे हुए हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नाच के स्टेप्स नहीं,
ये तो जीती जागती कहानियां हैं, परंपराएं हैं। निश्चित रूप से। ये नृत्य राजस्थान की पहचान का एक गतिशील, एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जैसा आपके स्रोतों ने उजागर किया। हमने कुछ प्रमुख नृत्यों और उनके पहलुओं पर बात की जो इन दस्तावेजों में दिखे जी। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की ये जो तेजी से बदलती दुनिया है, इसमें ये लोक परंपराएं अपना मूल स्वरूप, अपनी आत्मा को बनाए रखते हुए भविष्य के लिए खुद को कैसे ढाल रही होंगी। हाँ, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प